स्टीफन हॉकिंग्स, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जितने महान वैज्ञानिक आज तक पृथ्वी में आए हैं वो सभी फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं जो कि बाद में सच साबित होते हैं। और वैसे ही कुछ प्रिडिक्शन स्टीफन हॉकिंग्स ने भी किए थे। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं प्रिडिक्शंस में से 5 सबसे इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 1, जीन एडिटिंग। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स के हिसाब से आने वाले भविष्य में जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स के हिसाब से आने वाले भविष्य में ह्यूमंस जीन एडिटिंग टेक्निक्स की मदद से खुद को ह्यूमन से सुपर ह्यूमन में बदल देंगे। अगर आपको जीन एडिटिंग के बारे में नहीं पता या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये ऐसी टेक्निक्स होती है जिसके मदद से हम ह्यूमन डीएनए में छेड़छाड़ कर सकते हैं और उस डीएनए में छेड़छाड़ करके अपने हिसाब से ऑर्गन्स के जो पावर है उसको बढ़ा सकते हैं। और स्टीफन हॉकिंग्स के हिसाब से इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ह्यूमंस खुद को आगे जाके सुपर ह्यूमंस में कन्वर्ट कर लेंगे। नंबर 2, स्पेस एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स के हिसाब से अगर ह्यूमैनिटी को एग्जिस्टेंस में रहना है या फिर ह्यूमंस को बचे रहना है तो फिर हमें अर्थ छोड़ के किसी और प्लेनेट पर रहने की तैयारी कर देनी चाहिए। उनके हिसाब से अर्थ ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला और कभी न कभी इस पृथ्वी का अंत निश्चित है। तो अगर ह्यूमंस को बचे रहना है तो इस अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लेनेट पर जाने की तैयारी पहले से ही कर देनी चाहिए। और अगर ह्यूमंस ने ऐसा नहीं किया तो जब पृथ्वी डिस्ट्रॉय होगा तो उसके साथ ह्यूमन रेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नंबर 3, क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, हॉकिंग्स के हिसाब से आने वाले भविष्य में अर्थ का क्लाइमेट बहुत ही बुरी तरीके से चेंज होने वाला है। ह्यूमंस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज कर रहा है और इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहा है, उसके वजह से और ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पर बढ़ने की वजह से पृथ्वी का क्लाइमेट बहुत ही तेजी से चेंज होगा। और उनके हिसाब से ये चेंज हमारे फेवर में तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ आगे जाकर वीनस जैसा एक ग्रह बन जाए जिसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो। नंबर 4, एलियन कॉन्टैक्ट। दोस्तों, इसके बहुत ही हाई चांसेस है कि इस यूनिवर्स में हम अकेले इंटेलिजेंट प्राणी तो नहीं है। मतलब ये भी पॉसिबल है कि इस यूनिवर्स में ह्यूमंस के अलावा भी कोई ऐसी रेस है जो कि इंटेलिजेंट है। और इन्हीं एलियन कॉन्टैक्ट को लेकर हॉकिंग्स बहुत ज्यादा चिंतित थे। हॉकिंग्स के हिसाब से हमें एलियंस से कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हुए तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस को हमारा पता चलने के बाद वो हम पर रूल करने आ जाए या फिर अर्थ को डिस्ट्रॉय ही कर दे। तो उनके हिसाब से हमें एलियंस को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जितना पॉजिटिव दिखता है उससे ज्यादा नेगेटिव भी हो सकता है। नंबर 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स के हिसाब से ह्यूमंस जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनको थोड़ा लिमिट पे करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम डेवलप कर रहे हैं वो आगे जाके किसका रूप ले सकते हैं। और हॉकिंग्स के हिसाब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाकर हमारे लिए ही खतरा बन सकते हैं। He was fearful that development in artificial intelligence will give rise to a new form of life that outperform humans। दोस्तों, हॉकिंग्स इस बारे में बहुत चिंतित थे कि अगर एआई का सोचने का तरीका हमसे ना मिला और वो अगर हमारे फेवर में नहीं हुए तो वो ह्यूमन रेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये थी हॉकिंग्स की वो इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस जो उन्होंने हमारे फ्यूचर के बारे में की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।